अ, बच्चों, आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट हम पहले पढ़ चुके थे। इसमें कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताती हूँ जो इस चैप्टर में आएंगे। सबसे पहले गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का मतलब होता है रक्षक कोश या द्वार कोशिकाएं। स्टोमेटा के दोनों ओर बनी हुई होती हैं एक कोशिकाएं, इन्हें गार्ड सेल्स बोला जाता है। स्टोमेटा, स्टोमेटा यानी कि पर्णरंध्र। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, तो इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। और एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। क्लोरोफिल पर्णहरिम को कहते हैं जो पत्तियों का हरा रंग होता है। और ऑर्गेनिजम्स, प्राणी जीव जो होते हैं उन्हें ऑर्गेनिजम्स के नाम से जाना जाता है। और फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट, इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे। नंबर 1, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज किसे कहा जाता है। व्हाट आर स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा किन्हें कहते हैं ये जानेंगे। व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है ये जानेंगे। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किस तरह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का जो ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स है, यानी कि जो चरम स्रोत है सभी जीव जंतु और पौधों के लिए, वो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Leaves are the food factories of plants. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. तो बच्चों, जितने भी पौधे हैं उनकी पत्तियों को, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स बोला जाता है उनकी पत्तियों को, लीव्स को। क्यों? क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल पौधों को प्राप्त होता है, यानी कि जड़ों से वो खनिज लवण और पानी अवशोषित करते हैं, और तनों वो उसके बाद तनों में जाता है अवशोषित होने के बाद, और उसके बाद जो है लास्ट में पत्तियों में जाता है, और पत्तियां उसके द्वारा भोजन बनाने का कार्य करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded guard cells. Such pores are called stomatas. तो जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियों तक जब ये सारी चीजें पहुंच जाती हैं तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेने का काम होता है, हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अवशोषित करने का काम कौन करते हैं, कुछ टिनी पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में। और वो सरफेस ऑफ लीव, यानी कि लीव के सरफेस में, लीव की सतह पे, पत्ती की सतह पे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें स्टोमेटाज कहा जाता है। और वो किससे कवर होते हैं, दोनों गार्ड सेल से, यानी कि रक्षक कोश या द्वार कोशिकाएं जिन्हें कहा जाता है, तो उनके द्वारा वो कवर होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स which run like पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। तो वाटर और मिनरल्स जो हैं वो पत्तियों में छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, आपने देखा होगा पत्तियों में छोटी छोटी लाइन्स ही बनी होती हैं, उनको वेसल्स बोला जाता है। उनके द्वारा जो जड़ों से अवशोषित पानी है वो तनों के द्वारा होते हुए उन छोटी छोटी वेसल्स से पत्तियों तक पहुंचता है। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी कि जिसकी वजह से उनका रंग हरा होता है, उस ग्रीन पिगमेंट को, उस वर्णक को बोला जाता है क्लोरोफिल। It helps leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesis या prepare food from carbon dioxide and water. तो ये जो पत्तियों लीव्स के द्वारा कैप्चर एनर्जी, और ये जो ग्रीन जो वर्णक होता है, जो क्लोरोफिल जिसे हम कह रहे हैं पत्तियों का हरा रंग, वो क्या करता है, सनलाइट को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलके भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है टू प्रिपेयर। तो लाइट को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड पर्णहरिम या जो क्लोरोफिल होता है उसकी सहायता से पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं, उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इट इज द यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। तो ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये एक बहुत यूनिक प्रोसेस है, एक बहुत अलग सी प्रक्रिया है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोमेटा इन द प्लांट
इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो कैप्चर की हुई एनर्जी होती है सोलर एनर्जी, वो उसके द्वारा लीव्स उसको स्टोर करके प्लांट के लिए भोजन बनाते हैं इन सब चीजों की सहायता से। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गन। तो इसलिए सन को, सूर्य को हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, यानी कि सूरज ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस तरह से आज बच्चों हमने ये सब पढ़ा। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगी, और उसमें आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हमारा जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होती है, कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पर्णहरिम के द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश के द्वारा, और उसके बाद ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, और जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, और क्लोरोफिल के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को अभी मैं आपको एक वीडियो के द्वारा दिखाऊंगी। तो चलो। पौधों की जड़ें पानी और मिनरल्स को खींचकर बाकी भागों में भेज देती है। तना फिर उसे पत्तियों के पास भेज देता है। थिक और थिन ट्यूब्स उसे पत्तियों के अन्य भागों में भेज देती हैं। सूरज की गर्माहट पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पकड़ लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा के माध्यम से पत्तियों के होल्स में घुसती है। सूरज की एनर्जी से वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने में बदल देती है। फिर एक गैस जिसका नाम ऑक्सीजन है, वह निकास करती है, जो पत्तियों के छेद से बाहर निकल जाती है, और फिर पका हुआ खाना पौधे के हर भाग में भेजा जाता है। तो आपने देखा कि खाना पकाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं पत्तियों के भीतर होती हैं। सूर्य की एनर्जी पत्तियों के अंदर मौजूद क्लोरोफिल कैद कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा के द्वारा पत्तियों की छेद यानी स्टोमाटा से अंदर आती है, और ऑक्सीजन स्टोमाटा से बाहर जाती है। पत्तियां पौधों का रसोई घर होती हैं, इसलिए उसे प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहा जाता है, और क्लोरोफिल को प्लांट्स का रसोइया कहते हैं। पर प्लांट्स क्या खाना बनाते हैं? फ्राइड राइस या चिकन बिरयानी? नहीं नहीं, उसे ग्लूकोज कहते हैं। सूरज की एनर्जी लेकर पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने में बदल देती है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और फिर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ग्लूकोज भी शक्कर की तरह ही होता है। तो हमने देखा प्लांट्स अपना खाना यानी ग्लूकोज सूरज की एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं।